नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग के सीरीज चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज की इस क्लास में भी हम लोग सीरीज चैप्टर के ही कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जो कि आप लोगों को बता दें, इससे पहले 2 क्लास को जो हम लोग किए हैं, उसमें सीरीज चैप्टर के जो बेसिक डिटेल्स होते हैं, उसमें कितने टाइप्स पूछे जाते हैं, सीरीज चैप्टर क्या है, इसमें कौन-कौन से प्रश्न आते हैं, कौन-कौन सा टाइप होता है, उन सभी चीज़ों पे जो है 2 क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन आज की इस तीसरी क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें अभ्यास प्रश्न को करेंगे। मतलब क्या है कि बेसिक चीज़ों को समझ चुके हैं, टाइप कितना आता है वो भी समझ चुके हैं। तो अब आया कि हम लोग प्रैक्टिस, जैसे देखिए किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट को आप जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आपका वो जो सब्जेक्ट होता है, एकदम लो ही रहता है। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट, ऐसा रीजनिंग ही नहीं बता रहे, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आप उसका अभ्यास ज़रूर किया कीजिए। वैसे ही हम लोग बेसिक को कर चुके हैं, अब उससे रिलेटेड जो मिसलेनियस प्रश्न बन सकते हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे, उसे बनाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। इससे पहली क्लास को जो किए होंगे, उनको तो पता ही होगा हम कितने अस्थिर से और कितने सही ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। और आपको समझ में नहीं भी आए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से उसे बताने का प्रयास करेंगे। मेरा मूल मकसद है कि आप कम क्वेश्चन को डील करें, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप डील करें तो वो फिर आप भूलें नहीं। इस तरह से जो है हम लोग टारगेट लेके चलते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करेंगे, चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए आज के सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का ये होगा, आप थोड़ा-सा डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इस प्रश्न को आप खुद से पढ़िए और फिर बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर दिए गए विकल्प में से उपयुक्त विकल्प चुनें। मतलब बताया गया है, ये श्रृंखला आप लोगों के सामने जो दिख रहा है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन-सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, वो आप लोगों को ढूँढना होता है। और इसी चैप्टर का सभी प्रश्न जो है, सेम ऐसा ही होता है। ध्यान से आप लोग देखिएगा पहले। इसमें बोला गया है 101, ठीक, 123, फिर 147, अब बोला गया है 173 और फिर आपसे आगे जो है पूछा गया कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यही चीज़ें हम लोगों को खोजना होता है। आप लोगों को इससे पहले क्लास में एक चीज़ बताए होंगे तो आपको याद होगा, रामबाण ट्रिक। अब रामबाण ट्रिक कौन-सा है, तो आपको क्या बताएँ कि कोई भी फॉर्मेट आप लोगों को समझ में नहीं आए कि इसमें कौन-सा रूल लग रहा है, तो डायरेक्ट आप लोग रामबाण ट्रिक को लगा दीजिए। रामबाण ट्रिक कौन-सा है, तो देखिएगा, हम बताए थे कि पिछले लेटर को अगले लेटर से जो है कंपैरिज़न कर लेना है और उसमें अंतर निकाल लेना है। वही आपका रामबाण ट्रिक होता है। आइए, इन दोनों में अगर हम लोग अंतर निकालें, तो 101 और 123 में तो आप कहेंगे कि 22 का अंतर है। इसका मतलब है कि इसमें 101 में 22 जोड़ने पे 123 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 22 आ रहा है। ये निकल गया। फिर हम लोग जो है पिछले लेटर को अगले लेटर से फिर कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे। इसमें आप लोग देखेंगे तो 147 में से अगर 123 घटाएँगे, तो डायरेक्ट आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें 24 आ जाएगा। मतलब क्या है कि 123 में 24 जोड़ा जा रहा है, फिर आपका ये अगला लेटर आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें देखेंगे। तो फिर आप लोग इसमें देख लीजिए, अगर 173 में से 147 घटा लें, तो देखिए 13 में से 7 गया तो आप कहेंगे 6 और फिर 16 में से 14 गया तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 आएगा। इसका मतलब है कि 147 में फिर 26 जोड़ा गया तो अगला लेटर 173 आया। तो आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ पे देखिए 22 पहले बढ़ा, फिर आप लोग देखेंगे तो 24 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 26 बढ़ा। तो हम लोग अपने मन से सीरीज का ये रूल ही होता है, जो पीछे से चलते आ रहा है, हम लोग उसी पे चल के और अगला लेटर को निकालते हैं। तो इसमें हम लोग अपने मन से क्या करेंगे कि 28 जोड़ देंगे। चूंकि आप लोग देख रहे हैं 2-2 का अंतर सभी जगह हो रहा है, यहाँ पे 22, फिर 24, 26, यहाँ पे आप लोगों का 28 जुड़ जाएगा। अब 23 में 28 अगर हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 170 में 20 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा, 3 193, ठीक है, और 8 जोड़ेंगे तो 201 आप लोगों का हो जाएगा। 201 आएगा टोटली, जो कि आप लोग देखेंगे अब ऑप्शन में कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ये राइट आंसर आप लोगों का मिल गया। एक 201 आप लोगों का आंसर आ चुका है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना बारीक से चीजों को समझे हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा सा अभी मतलब जो नहीं पढ़े होंगे उनको हार्ड लग रहा होगा। खैर, इससे हार्ड मानना नहीं है, सबसे आसान चैप्टर में से यही एक चैप्टर आता है, ठीक है, जो कि श्री चैप्टर है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। ये इतना बड़ा दिखने में लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें भी बोला गया है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर
दिए गए विकल्प में से उस उपयुक्त विकल्प को चुने जो आप लोगों का आंसर इसमें होगा। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, सीरीज आप लोगों के सामने दिया गया है। जैसे इसमें बोला गया है 65, फिर आप लोगों का 88, आप 77 यहाँ पे देख लीजिए, फिर 98, फिर 91, 108 यहाँ पे डॉट, ठीक है। उसके बाद 118, फिर 125 दिया गया। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा वही ढूंढना है हम लोगों को। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि वही, कोई भी पैटर्न हम नहीं समझ रहे कि इसमें कौन सा लगेगा, तो बस वही रामबन ट्रिक सब में लगाना है। जैसे कि इन दोनों में हम लोग देखेंगे अंतर, तो आप 65 और 88 में अंतर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 23 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे इसमें इसमें अंतर, तो आप देखिए तो इसमें 11 का अंतर आ रहा है, ठीक है, मतलब इसमें माइनस हो जाएगा 11 का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 23 जुड़ रहा है, यहाँ पे 11 घट रहा है, ये शायद आपका नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब दूसरा देखते हैं, लास्ट लगातार में अगर नहीं हो तो आप अगले लेटर से देखना शुरू कीजिए। अब 65 और 77 को हम लोग देख लेंगे, मतलब एक एक को छोड़ के चलेंगे, ठीक है, एक एक को छोड़ के चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 65 और 77 में आप अंतर देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पे जो है आपका 12 का अंतर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 12 जुड़ गया। फिर 77 में अगर हम लोग क्या जोड़े, जो 91 आ जाएगा। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग जो जोड़ेंगे 14, ठीक है। कहेंगे 14 कैसे, तो 77 में 4 जोड़ेंगे तो 81 और 10 जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। ये भी आप लोगों का सही है। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे पूछा ही जा रहा है जो कि हमसे अभी नहीं निकल पा रहा है। अब ये तो देख लिए हैं, अब फिर से हम लोग यहाँ से चलेंगे। 88 में हम लोग क्या जोड़ें जो कि 98 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 जोड़ना है, ठीक है, हम 10 जोड़ दिए हैं। फिर अगर 98 में क्या जोड़ेंगे तो 108 आएगा, तो आप कहेंगे फिर 10 जोड़ेंगे, फिर आपका ये भी मिल गया। फिर आपका 118 आ रहा है, इसका मतलब है कि 108 में फिर 10 जोड़ा है और 118 आ गया, मतलब ऊपर वाला भी पैटर्न सही है और नीचे वाला भी पैटर्न बैठ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 बढ़ा है, फिर 14 बढ़ा है, तो अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 16 प्लस कर देंगे। तो 91 में 16 अगर प्लस करते हैं तो डायरेक्ट 107 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों का दिया गया है, जो राइट आंसर 107 आप लोगों का हो जाएगा। तो इस तरह से जो है प्रश्न को डील करना है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, कितना शानदार तरीके से हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। देखिए कोई भी डाउट आप लोगों का रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से उसे हम लोग क्लियर कर देंगे। टेंशन नहीं लेना है, मेरा मूल मकसद है कि आप कोई भी प्रश्न को कर रहे हैं उससे एकदम कंसेप्ट समझ लीजिए, बार बार आपका प्रश्न उस तरह के आए तो आप एक बार में बना सके उसे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसमें भी वही चीज बोला गया है और ये सबसे आसान प्रश्न रहने वाला है। लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक आप लोग देखिएगा, इसमें लिखा गया है ए बी पी, फिर आप लोगों का जो है सी डी क्यू, उसके बाद ई एफ आर। अब आगे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, इसे हम लोगों को ढूंढना है। तो देखिएगा, एक आप लोगों को अल्फाबेट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, जो अल्फाबेट चैप्टर को पढ़ चुके होंगे उनको सबसे आसान ये सभी प्रश्न लग रहे हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों को प्लेस वैल्यू भी बताए हैं, इसका प्लेस वैल्यू कैसे हम लोग याद करते हैं, ठीक है, कौन सा लेटर कितने अक्षर पे आते हैं, तो आप लोगों को सभी चीज जो है बता चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो वो भी चैप्टर का हम लोग जो है पीडीएफ एक बना चुके हैं, जो प्लेलिस्ट, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। अल्फाबेट चैप्टर का भी पूरा क्लास हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। देखिएगा, इसका हम लोग प्लेस वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, आसान तरीका होगा। इसका 1 आ जाता है, इसका 2 हो जाएगा, और पी जो है 16 पे आता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर आप लोग देखेंगे सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, फिर आप लोग देखिए ई 5 पे आता है, एफ जो है 6 पे आता है। अब थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है कि आप दो दो लेटर को जो है आप शुरू शुरू में लगाएंगे तो एक लाइन से बढ़ रहा है, पहले 1 आया, 2 आया, 3 4 5 6, अब क्या आएगा, तो आप कहेंगे 7 और 8। तो हम अपने मन से 7 और 8 लिख लेते हैं। अब रही बात तीसरा लेटर को सिर्फ निकालना है। अगर आप लोगों को यहीं पे आंसर निकालना है तो सबसे पहले आप ऑप्शन को देख लेंगे, अगर ऑप्शन में एक ही कोई आ रहा है तो मार देंगे, अन्यथा आप लास्ट वाले को एक बार निकाल सकते हैं। देखिए फिर से, ये कितना पे आता है, तो आप कहेंगे ये 16 पे आता है पी। क्यू कितना पे आता है, तो आप कहेंगे 17 पे आता है। आर कितना पे आता है, तो आप कहेंगे 18 पे आता है, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू ये होता है। तो यहाँ पे 16 है, 17 है, 18 आया, तो इसका मतलब है कि इसके बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे 19 आएगा, जो कि 19 एस पे आता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे।
अब ये प्लेस वैल्यू तो हम लोग लिख लिए हैं। अब ये एबीसीडी में क्या होगा, तो 7 पे क्या आता है, तो आप कहेंगे जी आ जाता है। फिर 8 पे एच आता है और 19 पे एस आता है, जो कि ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए जी एच एस जहां पे मिलेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी एच एस जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोई समझ में डाउट हो तो कहिएगा, ठीक है। कितना आसान प्रश्न ये भी था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे। ये भी आप लोग का जो है बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इससे हम सोचते हैं कि आप बना के देखिए कि ये आपसे बनता है या नहीं बनता है। ये भी प्रश्न आपका पिछले ही टाइप पे है। इससे आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और ये प्रश्न बना के आप लोग कमेंट कर देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप इसे समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का जो है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर दिए गए विकल्पों में से उस उपयुक्त विकल्प चुने जो कि आप लोगों का दिया गया है। 4 ऑप्शन, उसमें से एक उपयुक्त विकल्प जो भी होगा उसे चुनना है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसे भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोला गया है 0, 2, 6, 12, 20 और फिर पूछा गया है ये क्या होगा। तो हम लोग एकदम आसान तरीके में निकालेंगे। रामबन ट्रिक पहले लगाएंगे, उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर टाइप पे हम लोग चलेंगे। देखिए इसमें अंतर कितना का है, तो आप कहेंगे 2 का अंतर है। इसमें आप लोग देखेंगे तो 4 का अंतर है। इसमें आप लोग देखेंगे 6 और 12 में तो आप कहेंगे 6 का अंतर है। फिर 12 और 20 में देखेंगे तो आप लोग कहेंगे 8 का अंतर है। मतलब क्या है कि पहले आपका 2 बढ़ा है, 0 से 2 आया, फिर 2 से 4 बढ़ के 6 हुआ, 6 से 6 बढ़ के 12 हुआ, 12 में 8 जुड़कर 20 आया और 20 में फिर क्या जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा। तो आप लोग देखिए वही तो ढूंढना होता है। तो पहले 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, 8 बढ़ा, तो आप अपने मन से क्या करेंगे, हम लोग 10 को बढ़ा देंगे और 20 में अगर 10 जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर जो है 30 आ जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये देख चुके होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए सभी जो है मजेदार प्रश्न रहने वाले हैं और ये सीरीज चैप्टर का जो भी प्रश्न हम लोग बना रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा ही गया है। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, जो कभी प्रैक्टिस सीट बनाते होंगे तो उनको पता होगा ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप 6 नंबर देखेंगे तो ये भी आप लोगों का बहुत ही आसान प्रश्न रहने वाला है। बी डी जी आई एल एम क्यू एस, और ये पूछा गया है कि ये क्या होगा। ये भी देखिए कितना आसान प्रश्न है। बोला गया है बी डी जी आई एल एन क्यू और एस, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम प्लेस वैल्यू लिखना चाहे तो प्लेस वैल्यू, या फिर डायरेक्ट बनाना चाहे तो आप लोग डायरेक्ट बनाइए। देखिए कैसे, ये बी कितना पे आता है तो आप कहेंगे 2 पे, जी कितना पे आता है आप कहेंगे 7 पे। इसका मतलब है कि इससे आपका 5 बढ़ रहा है। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये कितना पे आता है 4 पे, और ये कितना आई 9 पे आता है, तो यहाँ पे भी आप लोगों का 5 बढ़ गया, ठीक। आगे आते हैं। जी आपका 7 आता है, एल 12 पे आता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 बढ़ा है। फिर आप लोग देखेंगे 9 पे आई आया है और ये 14 पे आता है, तो इसमें भी आप लोगों का 5 बढ़ गया, वैसा ही बढ़ रहा है। अगर ये भी वैसा सेट हो गया तो हम लोग भी आगे वैसा ही करेंगे। एल 12 पे आता है और क्यू 17 पे आता है, इसका मतलब ये भी सही है, 5 बढ़ा है। फिर जो है एन 14 पे आता है और एस 19 पे आता है, मतलब ये भी 5 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। अब अपने मन से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 5 5 5 सभी में बढ़ रहा है एक एक करके, तो हम भी क्या करेंगे 5 5 बढ़ा देंगे। तो अगर 17 में 5 बढ़ाएंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 22, जो कि 22 भी आता है, ठीक है। 22 पे भी आपका आ जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24, जो कि आपका 24 पे एक्स आ जाता है। जो ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे तो भी एक्स जहां पे होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी और एक्स, ठीक है। देखिए कितना मजेदार प्रश्न था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। इसमें भी वही आप लोगों का प्रश्न है। पूछा गया है कि यहाँ पे आप लोगों का लेटर कौन सा आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक दशमलव वाला प्रश्न आ गया है। आपको थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा लेकिन सबसे आसान प्रश्न है। जैसे ही दशमलव आप लोग देख रहे होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, लेकिन एक चीज ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 7 दिया गया है, यहाँ पे 8, 10, 11, 13, मतलब कम ही का अंतर है। इसका मतलब है कि 7 में अगर 1 जोड़े तो 8 आ गया, और 0.4 में फिर 0. अगर 3 जोड़ दें
तो यहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ 1.3 जोड़ने पे ये आ गया। नहीं समझे? आइए यहाँ 7.4 लिखा हुआ है, फिर आपका 8.7 है, फिर आप लोग देखेंगे तो 10.0, फिर 11.3 है, और फिर ये पूछा गया ये क्या होगा, उसके बाद 13.9 दिया गया। अब देखिएगा इसमें 7 में 1 जोड़े 1 बढ़ा, फिर 0.4 में 0.3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1.3 यहाँ पे जो है आप लोगों का बढ़ रहा है। फिर आगे भी हम लोग चलेंगे तो देखिए 8.7 में 1.3 अगर जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो बिल्कुल कहेंगे हाँ 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है 1.3 का बढ़ोतरी हो रहा है। फिर आगे भी आप लोग जाएंगे तो 10 और 11.3 में अंतर देखेंगे तो फिर आप लोग का जो उतना ही बढ़ रहा है 1.3। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पीछे से 1.3 1.3 1.3 बढ़ते आ रहा है, तो हम लोग भी अपने मन से अगले लेटर को 1.3 पे हम लोग बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे 11.3 है और 1.3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12.6 आ जाएगा। ठीक है, 12.6 आएगा, जो कि उसके बाद आप फिर से 12.6 में अगर 1.3 जोड़ें तो देखिए आपका ये मिल जाएगा पैटर्न। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, और 0.6 में 0.3 जोड़ेंगे तो 13.9 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपका राइट आंसर हो जाता है 12.6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना मजेदार प्रश्न था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ये आपका कितना आसान प्रश्न है और इस पे हम लोग कई प्रश्न बना भी चुके हैं, आप इसे खुद से बनाइएगा। खैर हम बता देते हैं, आप लोग थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। जैसे बोला गया है यहाँ पे डी ई एफ, फिर एच आई जे एम एन ओ, और पूछा गया है कि ये आपका क्या होगा। तो एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो प्रश्न लिखते समय ही हमको समझ में आ गया कि ये टाइप आपका कौन सा बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखिए डी ई एफ तीनों जो है एक लगातार है, उसके बाद जी आना चाहिए तब एच आई जी आएगा, लेकिन एक यहाँ पे जो है सिर्फ जी छूट गया है। ठीक है, जी अगर आ जाए तो यहाँ से देखिए डी ई एफ जी एच आई जे बन सकता था, कहेंगे बिल्कुल। अब आइए यहाँ पे एच आई जे, यहाँ पे 2 लेटर छूट गया, के और एल अगर आ जाए तो आप देखिए एच आई जे के एल एम एन ओ मिल सकता था। मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में एक लेटर को गैप किया था, फिर इन दोनों के बीच में 2 लेटर का गैप कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके बाद जब आएगा तो 3 लेटर को गैप करके जो भी आ सकता है वो आप लोगों का आंसर बन जाएगा। आइए कैसे, तो एम एन ओ, फिर आ जाएगा पी क्यू आर, ये लेटर को छोड़ देना है, इसके बाद जो तीनों आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर यहाँ पे हो जाएगा एस टी यू, जो कि आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन सी में आप लोगों को दिख रहा होगा एस टी यू, जो कि राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। फिर से आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, डी ई एफ के बाद जी आना चाहिए, जो कि बीच में जी नहीं था, उसके बाद जी एच आई जे, फिर आप लोग देखेंगे जे और एम के बीच में के और एल आता है, के और एल नहीं था तो यहाँ पे 2 गैपिंग था। अब क्या किए, पहले 1 गैपिंग 2 गैपिंग, अब हम क्या किए इसमें 3 गैपिंग करके जो आया वो राइट आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन में आपको मिल भी गया। देख चुके हैं कितना सब अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं आप लोगों के लिए समझने के लिए। अगर ये सभी प्रश्न आप लोग बना लेते हैं तो उम्मीद कीजिए कि सी चैप्टर का ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं जो आप लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग प्रश्न नंबर 9 पे अगर देखें तो इसमें भी आप लोग का जो है ये भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न। आप देखिए तो यहाँ पे जेड बी ए वाई डी सी ऐसे करके आप लोगों को बताया गया है। अब बोला गया है कि ये आपका क्या आएगा, तो हम लोग फिर से बना लेते हैं जेड बी ए वाई डी सी एक्स एफ ई डब्ल्यू एच जी, उसके बाद वी जे आई, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू को याद करके वैसे ही हम लोग इसको बनाएंगे, प्लेस वैल्यू को बैठाएंगे और डायरेक्ट आप लोग का आंसर निकल जाएगा। ये कितना पे आता है तो आप कहेंगे 26 पे आता है, ये कितना पे आता है तो 25 पे, ये आप लोग देखिए तो 24 पे, और यहाँ देखिए 23 पे, और ये देखेंगे तो आप ये 22 पे आता है। इसका मतलब है कि 26 25 24 23 22, इसका बाद क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्ट यू लिख लेंगे, यू कितना पे आता है 21 पे आता है। आइए आगे, फिर आप लोग देखिए वी डी एफ एच जे, मतलब बी आपका आ जाता है 2 पे, एच आ जाता है सॉरी डी आता है 4 पे,
फिर एफ देखेंगे तो 6 पे आता है, एच देखेंगे तो 8 पे आता है, फिर जे देखेंगे तो 10 पे आता है। इसका मतलब है कि सेकेंड वाला में अगर हम लोग देखें तो पहले 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, मतलब 2-2 बढ़ते-बढ़ते जा रहा है। तो 10 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो 12 आएगा, और 12 प्लेस वैल्यू किसका होता है? तो आप कहेंगे एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। 2 निकल गया है। तीसरा हम लोग देखेंगे। अगर तीसरा नहीं देखना चाहें तो आप लोग ऑप्शन में मिला के देखेंगे तो एक ही ऑप्शन डी नंबर में है, यू और एल, जो कि एक ही ऑप्शन आप लोगों का मिल रहा है, डी में आपका आंसर आ चुका है। आप तीसरा भी मिलाना चाहें तो आपका के आ जाएगा, आप लोग मिला के देख सकते हैं। देखिए कितना मजेदार प्रश्न था, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के रहने वाले हैं, और एकदम ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, सबको आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज के क्लास का लास्ट प्रश्न हम लोग देखें तो यही आप लोगों के प्रश्न रहने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप लोग खुद बनाएं और इसका आंसर आप लोग दें, जिससे कि अगर जिनका भी डाउट्स होगा, जिनको लगेगा कि नहीं समझ में आया, तो फिर अगले क्लास में जो है हम इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट प्रश्न होंगे उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये आपके बेसिक जो प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्लास आप लोगों के थे, ठीक है, और टोटली आप लोग देखेंगे सी चैप्टर के तो ये तीसरी क्लास आप लोगों की होने वाली थी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक शेयर अपने दोस्त मित्र में जरूर कर दीजिएगा, जो कि वो भी पढ़ सके। फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच आप लोग के रहने वाली है, और पूरे चैप्टर को हम लोग एकदम बारीक से कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।